इस विभावना शब्द के टुकड़े। तो सबसे पहले इसके टुकड़े करेंगे तो विभाव प्लस ना। विभाव का अर्थ होता है कारण और ना का अर्थ होता है नहीं। विभावना का अर्थ लें शाब्दिक अर्थ तो होगा कारण नहीं। ये आपको ध्यान में रखना है, कारण नहीं। विभावना को याद रखने के दृष्टिकोण से आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि विभावना अलंकार कहें या बिना अलंकार कहें। इस विभावना का याद रखने के दृष्टिकोण से आप बिना अलंकार याद रख सकते हैं। अगली यदि बात करें तो विभावना अलंकार है वो अर्थालंकार है। कौन सा अलंकार है? अर्थालंकार है। और अर्थालंकार में भी आपको ध्यान रखना है विरोध मूलक अलंकार। विरोध मूलक अलंकार, ये दोनों बिंदु आपको अच्छे से ध्यान रखने। विभावना अलंकार अर्थालंकार है और अर्थालंकार में भी विरोध मूलक अलंकार है। विभावना शब्द के टुकड़े करेंगे तो टुकड़े देखो, विभाव प्लस ना। विभाव का अर्थ होता है कारण, ना का अर्थ होता है नहीं। शाब्दिक अर्थ हो जाएगा कारण नहीं। अब यहीं से इसकी परिभाषा निकालते हैं और परिभाषा देखो, यदि आपको विभावना शब्द के अर्थ के बारे में पता है तो परिभाषा बहुत आसान है। और ये देखो, जहां बिना कारण के ही, बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाए, कार्य संपन्न हो जाए, वहां विभावना अलंकार होता है। वहां विभावना अलंकार होता है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना। देखो, शब्द के अर्थ से ही स्पष्ट है। यह विभावना को बिना अलंकार के नाम से भी याद रखा जा सकता है कि जहां बिना कारण के ही, यानी कारण तो हो ही नहीं और कार्य संपन्न हो जाए। दो बातें आपको ध्यान रखनी कि कारण नहीं हो फिर भी क्या हो जाए, कार्य संपन्न हो जाए, वहां विभावना अलंकार होता है। यानी इसको आप इस प्रकार समझो। दूसरा बिंदु देखो, और ये देखो, जहां कारण न होने पर भी, न होने पर भी कार्य का संपन्न होना, संपन्न होना वर्णित किया जाए, वर्णित किया जाए, वहां विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कारण मैं हो और फिर भी कार्य का संपन्न होना वर्णित हो, वहां विभावना अलंकार होता है। यानी बिना कारण के ही
कार्य संपन्न हो जाए वहां विभावना अलंकार होता है। बस विभावना में आपको यही ध्यान रखना है कि विभावना अर्थालंकार है, अर्थालंकार में विरोध मूलक अलंकार, इसके टुकड़े करेंगे तो विभाव प्लस ना। तो विभाव का अर्थ होता है कारण, ना का अर्थ होता है नहीं। तो विभावना का शाब्दिक अर्थ लेंगे तो कारण नहीं। परिभाषा देख लो, जहां बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाए वहां विभावना अलंकार होता है। जहां कारण न होने पर भी कार्य का संपन्न होना वर्णित किया जाए वहां विभावना अलंकार होता है। अब ये देखो, इनको उदाहरण से समझो, यानी ये जो परिभाषाएं हैं ये हम उदाहरण के माध्यम से इन परिभाषाओं को समझने का काम करेंगे। और उदाहरण से समझो कि ये परिभाषाएं हैं वो किस प्रकार से लागू होती हैं। लेकिन उदाहरण देखने से पहले एक बात और देख लो, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। वाचक शब्द, विभावना अलंकार के वाचक शब्द, और उसमें ये लिख लो आप बिन, बिनु, बिना, बिनो, रहित, ये शब्द हैं, ये विभावना अलंकार के वाचक शब्द हैं। कौन से अलंकार के वाचक शब्द हैं? विभावना अलंकार के वाचक शब्द। यानी ये शब्द जहां प्रयुक्त हो और वहां आपसे अलंकार पूछा जाए कि कौन सा अलंकार है, तो आपको उत्तर करना है कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार। ये वाचक शब्द आपको अच्छे से ध्यान में रखने कि बिन, बिनु, बिना, बिनो, रहित, ये वाचक शब्द जहां प्रयुक्त हो वहां निश्चित रूप से कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। अब उदाहरण देखो, और उदाहरण में ये देखो, हम ये दोनों परिभाषाएं उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और ये देखो, बहुत आसान उदाहरण लेते हैं। नाची अचानक ही उठी, नाची अचानक ही उठे, बिनु पावस बनमोर, बिनु पावस बनमोर। नाची अचानक ही उठे, बिनु पावस बनमोर। अब ये उदाहरण देखते ही हमें एक बात तो ये देखनी है वाचक शब्द कि है या नहीं है। तो ये रहा देखो बिनु। अब इसका मतलब निश्चित रूप से कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार। ये एक बात तो हो गई। लेकिन इन दोनों परिभाषाओं को हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखो, नाची अचानक ही उठी, यानी अचानक ही नाचने लगी। कौन? मोर। मोर है वो क्या करने लगे? अचानक ही नाचने लगे। और कब? बिनु पावस, पावस कहते हैं वर्षा को। और वन यानी आप जानते हैं वन या जंगल, कि वन में अचानक ही बिना वर्षा ऋतु के ही मोर नाचने लगे। अब यहाँ ये समझो कि मोर तभी नाचते हैं जब क्या होती है?
पावस ऋतु होती है या वर्षा का समय होता है तो मोर नाचने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ वर्षा है ही नहीं, फिर भी मोर है वो नाचने लगे, यानी कारण है ही नहीं। ये हटा देता हूं, आपने वाचक शब्द लिख लिए होंगे। और यहाँ इस उदाहरण से समझो कि कारण है ही नहीं। कारण क्या था? वर्षा। कि मोर जो नाचते हैं वो तो वर्षा के समय नाचते हैं, लेकिन वर्षा है नहीं, और वर्षा नहीं है फिर भी क्या हो रहा है? मोर नाच रहे हैं, यानी बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो रहा है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। यह आप समझ गए होंगे कि नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, यानी बिना पावस ऋतु के ही मोर वन में नाचने लगे। यानी कारण था, पावस ऋतु होना जरूरी था, फिर भी मोर बिना पावस ऋतु के ही नाच रहे हैं, यानी बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो रहा है। और ऐसा जहां हो वहां विभावना अलंकार होता है। इसी के साथ एक उदाहरण और देखो, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये आपको देखना है कि बिना कारण के ही कार्य संपन्न कैसे होता है। और इस उदाहरण से समझो, आप लिख लो, दूसरा उदाहरण लिखो। बिनु पद चले, बिनु पद चले, सुने बिनु काना। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे। कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये देखो, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये पूरा दोहा लिखवा देता हूं। आनन रहित, आनन रहित सकल रस भोगी, सकल रस भोगी बिनु बाणी बकता बड़ जोगी, बकता बड़ जोगी। ये उदाहरण देखो, इससे आप अच्छे से और समझ जाओगे कि बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो वहां विभावना अलंकार होता है। तो सबसे पहले तो हमने वाचक शब्द देखे थे। तो वाचक शब्द ये रहा, देखो बिनु, फिर रहा बिनु, फिर बिनु, फिर देखो रहित, और फिर बिनु। इसका मतलब विभावना अलंकार तो है। वाचक शब्द आते ही हमें निश्चित करना है कि कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार है। फिर दूसरा देखेंगे। अब देखो, बिना कारण के ही कार्य संपन्न कैसे होता है? कि बिनु पद चले, पद यानी पैर, कि पैर है ही नहीं फिर भी चलता है, यानी कारण है नहीं फिर भी कार्य पूरा हो रहा है। फिर देखो, सुने बिनु काना, कान है ही नहीं फिर भी सुनने का काम हो रहा है। कर बिनु कर्म करे, कर यानी हाथ, हाथ है ही नहीं फिर भी अनेक प्रकार के कार्य संपन्न कर रहा है। यानी पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, कान नहीं है फिर भी सुन रहा है, और हाथ नहीं है फिर भी विभिन्न कार्य कर रहा है। आनन रहित सकल रस भोगी,
आनन यानी मुख, कि मुख है ही नहीं, रहित यानी नहीं। सकल यानी सभी, रस यानी रसों का, भोगी यानी भोग करता है। कि मुख है ही नहीं फिर भी सभी रसों का भोग करता है। बिनु वाणी बखता बढ़ जोगी, यानी वाणी है ही नहीं फिर भी बखान करता है। अब यहां इससे समझो कि पैर नहीं है फिर भी चलने का काम हो रहा है, यानी कारण नहीं है, कारण नहीं है और फिर भी कार्य संपन्न हो रहा है, फिर भी कार्य संपन्न हो रहा है। इसलिए यहां कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। पैर नहीं है फिर भी चलने का काम संपन्न हो रहा है और कान नहीं है फिर भी सुनने का काम संपन्न हो रहा है। और जहां बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो वहां विभावना अलंकार होता है। तो ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि विभावना अलंकार कहाँ होता है। दोनों ही उदाहरण हैं, वो प्रसिद्ध उदाहरण हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अब देखते हैं विभावना अलंकार के भेद। तो विभावना अलंकार के भेद देखो, विभावना अलंकार के भेद। और विभावना अलंकार के भेद में देखो, हमें कोई भी अलंकार हो चाहे वो पूरा पढ़ना है, यानी हमारा प्रश्न है वो अलंकार से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। और विभावना अलंकार के भेद, तो विभावना अलंकार के भेद देखेंगे। विभावना अलंकार के भेद, विभावना अलंकार के मुख्यतः अलंकाराचार्यों ने 6 भेद माने। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब 6 भेद कौन कौन से होते हैं वो देखो, वो संख्या के नाम से ही है। प्रथम विभावना, फिर दूसरा द्वितीय विभावना, ये लिख लो आप। विभावना अलंकार के 6 भेद होते हैं। प्रथम विभावना, द्वितीय विभावना, तृतीय विभावना, तृतीय विभावना, चतुर्थ विभावना, चतुर्थ विभावना, पंचम विभावना, पंचम विभावना, और अंतिम व छठा भेद षष्ठ विभावना, षष्ठ विभावना। ये 6 भेद विभावना अलंकार के माने जाते। इन 6 भेदों को याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि ये देखो प्रथम विभावना, फिर द्वितीय विभावना, तृतीय विभावना, चतुर्थ विभावना, पंचम विभावना और षष्ठ विभावना। विभावना अलंकार के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। प्रथम विभावना, द्वितीय विभावना, तृतीय विभावना, चतुर्थ विभावना, पंचम विभावना और षष्ठ विभावना।
अब बात करते हैं, इनको हम विस्तृत पढ़ेंगे, उदाहरण सहित पढ़ेंगे। और सबसे पहले लेते हैं प्रथम विभावना। यह आपने लिख लिए होंगे। अब देखो प्रथम विभावना अलंकार कहाँ होता है। तो सबसे पहले लिख लो प्रथम विभावना, और इसमें लिख लो जहां बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाए, कार्य संपन्न हो जाए, वहां प्रथम विभावना अलंकार होता है। प्रथम विभावना अलंकार होता है, अलंकार होता है। ये देखो प्रथम विभावना की परिभाषा देखो, जहां बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाए, वहां प्रथम विभावना अलंकार होता है। यानी अब आप ये कहेंगे कि हमने पहले जो विभावना अलंकार की परिभाषा पढ़ी है और जो उदाहरण पढ़े हैं उसकी भी परिभाषा यही थी। हाँ, तो हमने इससे पहले जो पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा था? प्रथम विभावना ही पढ़ा था। यानी हमने जो उदाहरण लिए थे कि नाचे अचानक ही उठे बिनु पावस बनमोर, वो कौन से का अलंकार का उदाहरण है? प्रथम विभावना का उदाहरण है। इसमें आप एक उदाहरण और लिख लो यहां, और उदाहरण से समझो। और ये देखो मुनि तपस, मुनि तपस जिनते, मुनि तपस जिनते दुख लहई ते नरेश बिनु पावक दहई। ये देखो कि मुनि तपस जिन ते दुख लहई ते नरेश बिनु पावक दहई। मुनि यानी जो भी मुनि लोग हैं, मुनिवर हैं, तपस यानी मुनियों और जो तपस्वी हैं उन्होंने जिन से दुख प्राप्त किया है। यानी जो राजा, यानी मतलब नरेश यानी राजा, यानी जो राजा जिन्होंने मुनियों को और तपस्वियों को दुख दिया है, वो राजा है, वो बिनु पावक, बिनु यानी बिना, पावक यानी अग्नि, और दह यानी जलते, जलते हैं। तो ये उदाहरण देखो, मुनि तपस जिन ते दुख लहई ते नरेश बिनु पावक दह। यानी जिनसे मुनि और तपस्वियों ने दुख प्राप्त किया है, यानी जो नरेश मुनियों को और तपस्वियों को दुख प्रदान करते हैं, वे नरेश बिनु पावक दह, यानी बिना अग्नि के ही जलते। तो यहां देखो बिना आग के ही जलने का कार्य, जलने का कार्य संपन्न हो रहा है, संपन्न हो रहा है। यानी जलने का कार्य संपन्न होने के लिए किसकी आवश्यकता है? आग की। लेकिन कारण नहीं है,
कारण नहीं है, फिर भी जलने का काम संपन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? प्रथम विभावना अलंकार है। तो ये आप समझ गए होंगे, जहां बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाए वहां प्रथम विभावना अलंकार होता है। जैसे मुनि तपस जिन ते दुख लहई, ते नरेश बिनु पावक दहई, यानी बिना आग के ही जलने का कार्य संपन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? प्रथम विभावना अलंकार है। अब देखते हैं इससे अगला वेद, और अगला वेद हमारा कौन सा था? द्वितीय विभावना अलंकार। तो ये आपको ध्यान रखना है, जहां बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाए वहां प्रथम विभावना अलंकार होता है। अब देखेंगे इससे अगला वेद, और अगला वेद है द्वितीय विभावना अलंकार। एक एक वेद को हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ रहे हैं, विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। तो ये देखो द्वितीय विभावना अलंकार, द्वितीय विभावना अलंकार। और द्वितीय विभावना में लिख लो, जहां अपर्याप्त या अपूर्ण कारण होने पर भी, कारण होने पर भी कार्य संपन्न हो जाए, कार्य संपन्न हो जाए वहां द्वितीय विभावना होता है, द्वितीय विभावना होता है। ये दूसरा विभावना देखो, जहां अपर्याप्त या अपूर्ण कारण होने पर भी कार्य संपन्न हो जाए वहां द्वितीय विभावना होता है। उदाहरण से देखो, उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। तो सो को शिवाजी, तो सो को शिवाजी जे ही 200 आदमी, 200 आदमी सो जीत्यो, सो जीत्यो। तो सो को शिवाजी जे ही 200 आदमी सो जीत्यो, जंग सरदार 100,000, 100,000 असवार को, तो सो को शिवाजी जे ही 200 आदमी सो जीत्यो, जंग सरदार 100,000 असवार को। असवार कहते हैं घुड़सवार को। घुड़सवार को क्या कहा जाता है? असवार कहा जाता है। अब यहां ये कहा गया है कि शिवाजी ने, किसने? शिवाजी ने 200 सैनिकों से, 200 सैनिकों से 100,000 घुड़सवार, 100,000 घुड़सवार के सरदार को जीत लिया है, जीत लिया है। अब यहां देखो
कि शिवाजी ने 200 सैनिकों से 100,000 घुड़सवार के सरदार को जीत लिया है। यानी 100,000 घुड़सवार का सरदार को जीतने के लिए केवल 200 सैनिक हैं, वो अपर्याप्त है। यानी 200 सैनिकों से 100,000 घुड़सवार के सरदार को नहीं जीता जा सकता। यानी ये जो कारण है वो अपर्याप्त है, अपूर्ण है। फिर भी कार्य संपन्न हो गया, यानी जीत शिवाजी की हो गई। और जहां अपर्याप्त या अपूर्ण कारण होने पर भी कार्य संपन्न हो जाए, वहां द्वितीय विभावना अलंकार होता है। ये समझ गए होंगे आप कि 200 सैनिकों से 100,000 घुड़सवार के सरदार को जीतना, 200 सैनिक हैं वो अपर्याप्त हैं, अपूर्ण हैं। फिर भी जीतने का कार्य पूरा हो गया, संपन्न हो गया। इसलिए कौन सा अलंकार है? द्वितीय विभावना अलंकार है। इसके बाद बात करते हैं इससे अगले वेद की, और अगला वेद है हमारा तृतीय विभावना अलंकार। अगला कौन सा वेद है? तृतीय विभावना अलंकार। तृतीय विभावना अलंकार यानी हमें विभावना अलंकार को पूर्णतः और विस्तृत रूप से पढ़ना है। और विभावना अलंकार का तीसरा वेद देखो, तृतीय विभावना अलंकार। और तृतीय विभावना में देखो, जहां बाधक तत्व होते हुए भी, बाधक तत्व होते हुए भी कार्य संपन्न हो जाए, कार्य संपन्न हो जाए, वहां तृतीय विभावना अलंकार होता है। तृतीय विभावना अलंकार होता है। यानी क्या है? बाधक तत्व। और बाधक तत्व कैसे होंगे? ये उदाहरण से देखो। उदाहरण है, लाखन ओट करो, लाखन ओट करो की घूंघट, लाखन ओट करो की घूंघट, चंचल नैन, चंचल नैन छिपे न छिपाए। अब यहां ये समझो, लाखन ओट करो की घूंघट, चंचल नैन छिपे न छिपाए। यहां घूंघट रूपी बाधा, यहां ये देखो, घूंघट रूपी बाधा होने पर भी नेत्र, नेत्रों का कार्य संपन्न हो रहा है, संपन्न हो रहा है। इसलिए कौन सा अलंकार है? तृतीय विभावना अलंकार है। यानी घूंघट की लाख ओट करने पर भी चंचल नेत्र हैं, वो छिप नहीं रहे हैं और अपना कार्य पूरा कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जहां बाधक तत्व हो
और फिर भी कार्य पूरा हो, वहां कौन सा विभावना होता है? तृतीय विभावना अलंकार होता है। इसके बाद देखो अगला जो भेद है हमारा वो है चतुर्थ विभावना अलंकार। इसमें ज्यादा कोई कठिन नहीं है, केवल आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि विभावना अलंकार के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। 6 भेद में हमने 3 भेद ले लिए हैं और चौथा भेद है हमारा चतुर्थ विभावना अलंकार। चतुर्थ विभावना अलंकार। चतुर्थ विभावना में देखो जहां वास्तविक कारण के स्थान पर अन्य कारण से कार्य संपन्न हो जाए वहां चतुर्थ विभावना होता है। वहां चतुर्थ विभावना होता है। जहां वास्तविक कारण के स्थान पर अन्य कारण से कार्य संपन्न हो जाए वहां कौन सा विभावना होता है? चतुर्थ विभावना होता है। वो कैसे होता है ये देखो उदाहरण। फूली चंपक बेली ते, फूली चंपक बेली ते जरत चमेली फूल, जरत चमेली फूल। फूली चंपक बेली ते जरत चमेली फूल। अब यहां देखो इसको पढ़ने से स्पष्ट हो रहा है कि किसकी बेल है? चंपक फूल की बेल से। और क्या हो रहा है? चमेली के फूल झर रहे, चमेली के फूल झर रहे हैं। यानी वास्तविक कारण के स्थान पर, यानी कि चंपक फूल की बेल से चमेली के फूल नहीं झर सकते, लेकिन अन्य कारण से, यानी अन्य बात है, ये कारण है, ये अन्य कारण है और इससे चमेली के फूल झर रहे हैं, यानी कार्य संपन्न हो रहा है। इसलिए कौन सा अलंकार है? चतुर्थ विभावना अलंकार है। 4 विभावना हमने पढ़ ली है। अब अगला जो भेद है वो है पंचम विभावना अलंकार। पंचम विभावना अलंकार। विभावना अलंकार के 6 भेद होते हैं और ये अगला हमारा जो भेद है वो है पंचम विभावना अलंकार। पंचम विभावना अलंकार। और इसमें देखो जहां विरोधी कारण से कार्य संपन्न हो जाए, कार्य संपन्न हो जाए वहां पंचम विभावना होता है। पंचम विभावना होता है।
जहां विरोधी कारण से कार्य संपन्न हो जाए वहां पंचम विभावना अलंकार होता है। अब ये देखो उदाहरण से समझो कैसे होगा। उदाहरण देखो, और उदाहरण ये देखो, सिए हिए शीतल सी लगे, शीतल सी लगे, जरत लंक की झार, जरत लंक की झार। झार का अर्थ है लपटे, लंक यानी लंका, जरत यानी जलने, यानी लंका के जलने की लपटें, और सीए यानी सीता। सीए का मतलब क्या है? सीता। हिये यानी हृदय, शीतल यानी शीतलता। अब ये देखो कि ये लिखें कि लंका के जलने की लपटें, लंका के जलने की लपटें सीता के हृदय को शीतलता प्रदान कर रही, शीतलता प्रदान कर रही है। ये देखो विरोधी कारण से कार्य संपन्न कैसे होता है, ये इससे समझो कि सिए हिए शीतल सी लगे जरत लंक की झार, यानी सीता के हृदय को शीतलता प्रदान कर रहा है कौन? लंका के जलने की लपटें, यानी आग की लपटें हैं वो कभी शीतलता प्रदान नहीं कर सकती, फिर भी सीता के हृदय को क्या कर रही है? शीतलता प्रदान कर रही है। यानी विरोधी कारण से और कार्य संपन्न हो रहा है, इसलिए कौन सा विभावना है? पंचम विभावना है। इसके बाद अगला विभावना देखो, और वो अंतिम विभावना कौन सा है? षष्ठ विभावना अलंकार। ये साथ साथ आपने लिख लिया होगा, सारे उदाहरण और ये परिभाषाएं आपको याद रखनी है। परीक्षा में कई बार ये पूछा जा सकता है कि प्रथम विभावना कहाँ होता है, द्वितीय विभावना कहाँ होता है, तृतीय विभावना कहाँ होता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। और ये देखो इसके बाद अगला है षष्ठ विभावना अलंकार। और षष्ठ विभावना में देखेंगे तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जहां कार्य से कारण की उत्पत्ति का वर्णन किया जाए, कार्य से कारण की उत्पत्ति का वर्णन किया जाए, वहां षष्ठ विभावना अलंकार होता है, अलंकार होता है। अब ये कार्य से कारण की उत्पत्ति कैसे होती है, ये उदाहरण से समझो। और उदाहरण देखो, भयो सिंधु ते विदु, भयो सिंधु ते विदु, सुकवि बरनत बिना विचार, बरनत बिना विचार। भयो सिंधु ते विदु सुकवि बरनत बिना विचार, उपज्यो
तो मुख इंदु, तो मुख इंदु ते प्रेम पयोधि अपार, प्रेम पयोधि अपार। ये देखो, बयो सिंधु ते विदु, सिंधु कहते हैं समुद्र को, विदु का अर्थ है चंद्रमा, सुकवि यानी श्रेष्ठ कवि, वर्णत यानी वर्णन करते हैं, बिना विचार यानी बिना विचार किए हुए, कि जो श्रेष्ठ कवि है वो बिना विचार करे ही क्या कर देते हैं, वर्णन कर देते हैं। बयो सिंधु ते विदु, बयो यानी उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति हुई यानी चंद्रमा की उत्पत्ति है वो समुद्र से मानी जाती है, लेकिन जो श्रेष्ठ कवि हैं वो बिना विचार किए ही क्या कर देते हैं, वर्णन कर देते हैं। और क्या वर्णन करते हैं, उपजो तो मुख इंदु, यानी उपजो तो मुख इंदु, मुख रूपी इंदु, मुख रूपी इंदु, इंदु यानी चंद्रमा, कि तुम्हारे मुख रूपी चंद्रमा से उपजो यानी उत्पन्न हुआ या उत्पत्ति हुई, किसकी, प्रेम पयोधि अपार, प्रेम रूपी पयोधि, प्रेम रूपी पयोधि, और पयोधि कहते हैं समुद्र को। पयोधि किसे कहा जाता है, समुद्र को कहा जाता है। या जो श्रेष्ठ कवि हैं वो बिना विचार किए ही क्या वर्णन कर रहे हैं, कि मुख रूपी चंद्रमा से प्रेम रूपी समुद्र की उत्पत्ति हुई है। यानी चंद्रमा से किसकी उत्पत्ति हुई है, समुद्र की उत्पत्ति। बल्कि जानना क्या जाता है कि बयो सिंधु ते विदु, चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र से मानी जाती है, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया कि चंद्रमा से समुद्र की उत्पत्ति का वर्णन किया गया। यानी जहां कार्य से और कारण की उत्पत्ति का वर्णन किया जाए वहां षष्ठ विभावना अलंकार होता है। तो यहाँ कौन सा विभावना है, षष्ठ विभावना अलंकार है। ये हमारे विभावना के 6 भेद हमने देखे। अब ये देखो, एक बार इनको एक साथ देखो, ये आपने लिख लिया होगा। अब एक साथ कई बार परीक्षा में क्या है, एक साथ पूछ लिए जाते हैं, तो आप इन्हें एक साथ देखो कि विभावना के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। और 6 भेद आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं कि प्रथम विभावना कहाँ होता है, फिर द्वितीय विभावना कहाँ होता है, फिर तृतीय विभावना कहाँ होता है। तो ये देखो, प्रथम विभावना, प्रथम तो विभावना, फिर बात करते हैं द्वितीय विभावना, फिर तृतीय विभावना, तृतीय विभावना, फिर चतुर्थ विभावना, चतुर्थ विभावना, फिर पंचम विभावना, फिर षष्ठ विभावना। अब इसमें ये देखो 6 भेद हैं, वो देखो। और 6 में देखो, प्रथम विभावना कहाँ होता है, बिना कारण के ही
बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाए। वहां कौन सा विभावना होता है? प्रथम विभावना होता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। प्रथम विभावना में क्या होगा? बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाएगा। वहां कौन सा विभावना होगा? प्रथम विभावना होगा। फिर ये देखो द्वितीय विभावना, और इसमें जहां अपर्याप्त या अपूर्ण कारण होने पर भी कार्य संपन्न हो, यानी कारण है वो अपर्याप्त या अपूर्ण होने पर भी क्या हो जाए? कार्य संपन्न हो जाए। वहां कौन सा विभावना होता है? वहां द्वितीय विभावना होता है। फिर इस तीसरे की बात करें, तृतीय विभावना की, तो यहां देखो बाधक तत्व होने पर भी कार्य संपन्न हो जाए, वहां तृतीय विभावना होता है। फिर चतुर्थ विभावना देखो, और चतुर्थ विभावना में ये देखो जहां वास्तविक कारण के स्थान पर अन्य कारण से कार्य संपन्न हो जाए, वहां चतुर्थ विभावना होता है। पंचम विभावना देखो, जहां विरोधी कारण से कार्य संपन्न हो, वहां पंचम विभावना होता है। फिर ये षष्ठ विभावना देखो, जहां कार्य से कारण की उत्पत्ति का वर्णन किया जाए। वहां षष्ठ विभावना होता है। ये आप 6 विभावना एक साथ ध्यान में रखेंगे। प्रथम विभावना जहां बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाए, वहां प्रथम विभावना होता है। फिर द्वितीय विभावना जहां अपर्याप्त या अपूर्ण कारण होने पर भी कार्य संपन्न हो जाए, वहां द्वितीय विभावना होता है। और तृतीय विभावना जहां बाधक तत्व होने पर भी कार्य संपन्न हो जाए, वहां तृतीय विभावना होता है। फिर चतुर्थ विभावना जहां वास्तविक कारण के स्थान पर अन्य कारण से कार्य संपन्न हो जाए, वहां चतुर्थ विभावना होता है। पंचम विभावना जहां विरोधी कारण से कार्य संपन्न हो, वहां पंचम विभावना होता है। और जहां कार्य से कारण की उत्पत्ति का वर्णन किया जाए, वहां षष्ठ विभावना होता है। विभावना अलंकार के 6 भेद होते हैं।